जिस अफगानिस्तान को पिछले 4 दशक से पूरी दुनिया सिर्फ युद्ध और विनाश के नाम से जानती थी, वही देश आज एशिया का फ्यूचर बदल रहा है। मरुभूमि के सीने से करोड़ों टन रेत हटाकर, पहाड़ों को काटकर और जमीन के अंदर से तेल निकालकर अफगानिस्तान एक नई दुनिया बना रहा है। ये है उस अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी जहां बर्बादी के बाद अब सपने और मेगा प्रोजेक्ट्स फूल रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस अफगानिस्तान को पिछले 4 दशक से पूरी दुनिया सिर्फ युद्ध और विनाश के लिए जानती थी, वही देश आज दुनिया के मैप को बदल देने का चैलेंज ले रहा है। अफगानिस्तान अब ऐसे कुछ अनबिलीवेबल मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जो पूरे एशिया के कमर्शियल फ्यूचर को बदल देंगे। मरुभूमि के सीने से करोड़ों टन रेत हटाया जा रहा है, जमीन के नीचे से निकाला जा रहा है $मिलियन का तेल, पहाड़ों को काटकर बनाया जा रहा है इंटरनेशनल कॉरिडोर और युद्ध से बर्बाद राजधानी में बन रहे हैं बड़े बड़े फल के बागान जहां लटक रहे होंगे हजारों तरह के हरे भरे और लाल फल। अफगानिस्तान आज ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हाथ में ले रहा है जो बड़े बड़े पावरफुल देश को भी नए सिर से सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। तालिबान गवर्नमेंट ने अब पूरी दुनिया को हिला दिया है क्योंकि वो दुनिया के मैप से एक मरुभूमि को हमेशा के लिए मिटाने जा रहे हैं। वो उत्तर की मरुभूमि से करोड़ों टन रेत हटा रहे हैं। अफगान इंजीनियर्स का कहना है कि मरुभूमि खोदकर वो दुनिया की एक गुप्त नदी की शिरा निकाल रहे हैं और ये शिरा अमू दरिया से 20% पानी लाएगी। 6000 मजदूरों की हद्दी तोड़ मेहनत और 100 मशीन्स की मदद से वो मरुभूमि खोदकर बना रहे हैं 285 किलोमीटर लंबी एक आर्टिफिशियल नदी। ये एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नदी होने जा रही है। इस नदी का नाम है कुश्ततेपा कनाल। अविश्वसनीय लगता है, लेकिन युद्ध से बर्बाद अफगानिस्तान आज ये असाध्य साधन कर रहा है। दुनिया के मैप से वो हमेशा के लिए मिटा रहा है उत्तर की उस बड़ी मरुभूमि को। धूल और रेत का राज्य खत्म करके वहां पानी की धारा ला रहा है। इस कैनाल का डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि अमू दरिया का 20% पानी इस कैनाल से बह सके। इससे अफगानिस्तान के 13,60,000 एकड़ जमीन खेती के लायक बन जाएगी। आज से 5 साल पहले भी जिस देश में बारूद की खुशबू फैली रहती थी, आज उसी देश में फूल, फल और अलग-अलग फसलों की खुशबू फैल रही है। मरुभूमि के सीने में बहने वाली इस कैनाल के पानी से लाखों एकड़ जमीन अंगूर की खेती के लायक बना दी गई है। अब वहां लाइन बाय लाइन अंगूर के बागान बन चुके हैं। अच्छे से प्लान्ड इरिगेशन सिस्टम की वजह से इन जमीनों पर थोकों में अंगूर लटक रहे हैं। इस हाई क्वालिटी अंगूर से बन रही है वर्ल्ड क्लास किशमिश जो अब दुनिया के बाजार में फैल रही है। सिर्फ अंगूर नहीं, इस कैनाल के पानी ने अफगानिस्तान के मरु प्रांत को लाल फल से भर दिया है। बड़ी बड़ी जगहों पर बनाए गए हैं अनार के बागान। सूखी मरुभूमि में अब लाइन बाय लाइन अनार के पेड़ खड़े हैं और उन पर लटक रहे हैं चमकते हुए लाल फल। इस प्रोजेक्ट का टोटल बजट है लगभग $300 मिलियन, जो बांग्लादेशी टका में 4,500 करोड़ से भी ज्यादा है। एक बार सोचिए, जिस देश के लोग एक वक्त खाकर दूसरे वक्त भूखे रहते थे, आज वही देश इस मेगा प्रोजेक्ट की ताकत से पूरी दुनिया के सामने सर उठाकर खड़ा है। अमू दरिया ऑयल फील्ड। जिस देश को पूरी दुनिया सिर्फ युद्ध के लिए जानती थी, वही देश आज जमीन खोदकर तेल निकाल रहा है। उत्तर अफगानिस्तान में तुर्कमेनिस्तान की सीमा के पास चाइनीज कंपनी की मदद से हर रोज बहुत बड़ी मात्रा में तेल निकाला जा रहा है। यहां काम कर रहे हैं ड्रिलिंग रिग्स, पंपिंग मशीन्स और 47 बीमिंग यूनिट्स। इस ऑयल फील्ड में अभी लगभग 40 के करीब तेल के कुएं एक्टिव तौर पर काम कर रहे हैं, जहां से 2025 में लगभग 2,70,000 टन क्रूड ऑयल निकाला गया। इस उत्पादन से अफगान गवर्नमेंट ने लगभग $140 मिलियन रेवेन्यू कमाया है, बांग्लादेशी टका में करीब 1500 करोड़ टका। अफगानिस्तान और चाइना के बीच कई सालों से यातायात व्यवस्था बहुत कमजोर और खतरनाक थी। अफगानिस्तान से चाइना की तरफ जाने के लिए ऐसी सड़क पर गुजरना पड़ता था जो ऊंचे पहाड़ों को काटकर बनाई गई थी। एक तरफ खड़ी चट्टान, दूसरी तरफ गहरा खड्डा। सड़क इतनी नैरो थी कि 2 गाड़ियां साथ साथ नहीं निकल सकती थी। एक गाड़ी आती तो दूसरी को रुकना या पीछे हटना पड़ता था। सिक्योरिटी सिस्टम लगभग नाम के लिए भी नहीं था। इस खतरनाक सिस्टम को बदलने के लिए शुरू हुआ है कॉरिडोर रोड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मकसद है अफगानिस्तान और चाइना के बीच एक प्लान्ड और सेफ रोड कनेक्शन बनाना।
50 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी वाली मरुभूमि, पहाड़ी इलाके और अनइवन पथरीली जगहों पर बन रही है ये सड़क। इसके लिए यूज किए जा रहे हैं हेवी अर्थ मूविंग मशीन्स, रॉक कटिंग टेक्नोलॉजी और ग्रेडिंग सिस्टम। पहाड़ों को काटकर जमीन को समतल करके स्टेप बाय स्टेप ये रोड चाइना की सीमा की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान ऐसे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा और चैलेंजिंग एनर्जी प्रोजेक्ट होने जा रहा है। वो अपनी जमीन के नीचे बना रहे हैं 3600 किलोमीटर लंबा नेचुरल गैस पाइपलाइन। इस पाइपलाइन के जरिए तुर्कमेनिस्तान का गैस अफगानिस्तान होकर पाकिस्तान और इंडिया तक पहुंचेगा। इस गैस का इस्तेमाल होगा बिजली उत्पादन, फैक्ट्रीज और रोजमर्रा के फ्यूल के लिए। मरुभूमि, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, पहाड़ी रुकावटें और सिक्योरिटी रिस्क्स होने के बावजूद ये मेगा प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान धीरे धीरे खुद को नए रूप में घड़ रहा है, एक प्रॉमिसिंग इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में।